ज्योतिष का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? हमारी राशि, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि राशि चक्र से भी ज्यादा गहरा और डिटेल्ड एक सिस्टम मौजूद है? चलिए आज वैदिक ज्योतिष के इसी छिपे हुए लेकिन बेहद दिलचस्प पहलू को जानते हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ज्योतिष मतलब बस 12 राशियां, लेकिन असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी प्रणाली भी है जो बहुत बारीक, बहुत पर्सनल है, और इसका सारा राज सूरज में नहीं बल्कि चंद्रमा की चाल में छिपा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, सूर्य राशि हमारी बाहरी पर्सनालिटी को दिखाती है, हम दुनिया के सामने कैसे हैं, लेकिन चंद्र आधारित नक्षत्र सिस्टम ये हमारे मन, हमारी चेतना की गहराइयों में उतरता है। ये किसी के क्या से ज्यादा उसके क्यों और कैसे को समझने में मदद करता है। सोचिए, एक लो रेजोल्यूशन फोटो और एक हाई डेफिनेशन फोटो, बस वही फर्क है। तो आखिर ये नक्षत्र हैं क्या चीज? असल में ये 27 चंद्र भवन या कह लीजिए सितारों के खास ग्रुप्स हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे 360 डिग्री के आसमान को 27 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। हर हिस्सा एक नक्षत्र है। बस यही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। तो अब जब हम मूल बातें समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि ये 27 नक्षत्रों का ब्रह्मांडीय चक्र असल में काम कैसे करता है। और इसकी जो बनावट है ना, वो कमाल की है। ये जो 27 नक्षत्र हैं, इन्हें 3 फंडामेंटल साइकिल्स में बांटा गया है, जिन्हें पर्याय कहते हैं। और ये 3 पर्याय कुछ और नहीं बल्कि खुद जीवन की ही लय हैं: जन्म, जीवन और फिर परिवर्तन। देखिए, पहला चक्र अश्विनी से आश्लेषा तक, ये क्रिएशन यानी सृजन और नई शुरुआत का प्रतीक है। फिर आता है दूसरा चक्र मघा से ज्येष्ठा तक, ये है मेंटेनेंस का फेज, जिम्मेदारियों को संभालने और जो बनाया है उसे बचाने का। और आखिर में तीसरा चक्र मूल से रेवती तक, ये है रिलीज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आत्मा को अगले सफर के लिए तैयार करता है। ये तीनों मिलकर जीवन का पूरा नक्शा बना देते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर में एक गजब का बैलेंस है। 9 वैदिक ग्रह इन तीनों साइकिल्स में एक एक नक्षत्र पर शासन करते हैं। जैसे कि केतु पहले चक्र में अश्विनी का स्वामी है, दूसरे में मगा का और तीसरे में मूल नक्षत्र का। इससे क्या होता है? इससे ये पक्का होता है कि हर ग्रह की ऊर्जा जीवन के हर स्टेज में मौजूद हो, जिससे एक कॉस्मिक हार्मनी, एक ब्रह्मांडीय सामंजस्य बना रहता है। तो ये तो हो गई ब्रह्मांड की भव्य संरचना की बात। लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? इसका हम पर क्या असर होता है? चलिए अब इस ब्रह्मांडीय नक्शे को व्यक्तिगत स्तर पर समझते हैं। किसी भी इंसान का जन्म नक्षत्र वो तारामंडल है जहां उसके जन्म के समय बिल्कुल उसी पल चंद्रमा मौजूद था। बस यही है उसके जीवन के नक्शे का शुरुआती बिंदु। यहीं से उसकी अनूठी ज्योतिषीय यात्रा शुरू होती है। और जैसे ही जन्म नक्षत्र तय होता है, एक बहुत ही पावरफुल भविष्यवाणी प्रणाली विंशोत्तरी दशा एक्टिवेट हो जाती है। यह सिस्टम बताता है कि जीवन में कब किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब आपकी कहानी किस ग्रह की महादशा से शुरू होगी, ये आपका जन्म नक्षत्र ही तय करता है। हर ग्रह का प्रभाव एक तय समय तक रहता है, जैसे शुक्र का 20 साल और सूर्य का सिर्फ 6 साल। जन्म के समय चंद्रमा उस नक्षत्र में कितना आगे बढ़ चुका है, उसी से यह तय होता है कि पहली महादशा का कितना समय बाकी है। और उसके बाद बाकी ग्रहों का प्रभाव एक तय क्रम में आता जाता रहता है। इंटरेस्टिंग है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर नक्षत्र को और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए 4 पद या हिस्सों में भी बांटा गया है। और ये 4 पद जीवन के 4 मूल मकसदों को दर्शाते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए जन्म किस पद में हुआ है, इससे यह संकेत मिलता है कि इस जीवन में मुख्य फोकस क्या रहने वाला है। ओके, तो हमने ब्रह्मांड से शुरू करके व्यक्तिगत चार्ट तक का सफर तय कर लिया। अब सबसे जरूरी बात, इस ज्ञान का इस्तेमाल रोजमर्रा के फैसलों में कैसे किया जा सकता है? वैदिक ज्योतिष में समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। यहां माना जाता है कि हर पल की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक क्वालिटी होती है। कोई पल किसी काम के लिए एकदम सही होता है, तो कोई उतना अच्छा नहीं। और सही समय पर सही काम करना ही सफलता की चाबी है। और यहीं पर तारा बल का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसका मतलब है स्टार की ताकत। ये एक सरल लेकिन बेहद पावरफुल टेक्निक है,
इसमें बस किसी के जन्म नक्षत्र से उस दिन के चंद्र नक्षत्र तक गिनती की जाती है, ताकि ये पता चल सके कि वो दिन किसी खास काम के लिए कितना अनुकूल है। इस गिनती के आधार पर 9 तरह के तारे होते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र पहला है और आज चंद्रमा तीसरे नक्षत्र में है, तो ये विपत यानी खतरे का दिन होगा। मतलब इस दिन कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। वहीं अगर चंद्रमा दूसरे नक्षत्र में है तो ये संपत यानी समृद्धि का दिन होगा, जो कि निवेश के लिए बहुत अच्छा है ना। ये डेली प्लानिंग का एक जबरदस्त टूल। तो हमने देखा कि कैसे नक्षत्र ब्रह्मांड से लेकर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी सबसे गहरी और शायद सबसे हैरान करने वाली सच्चाई को समझते हैं। यहां आकर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक खगोल विज्ञान एक हो जाते हैं। एक नक्षत्र है मूल, जिसका मतलब है जड़। हैरान करने वाली बात यह है कि ये नक्षत्र सीधे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर इशारा करता है, ठीक वहीं जहां आज साइंस कहता है कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। सोचिए जरा, क्या यह महज एक संयोग हो सकता है, या ये प्राचीन ऋषियों की उस समझ का सबूत है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? आखिर में नक्षत्र प्रणाली हमें यही सिखाती है कि आकाश सिर्फ सितारों का मेला नहीं है, बल्कि एक जिंदा जागता नक्शा है। ये उस ब्रह्मांडीय संगीत को दिखाता है जिसकी धुन सिर्फ तारों में नहीं बल्कि हम सबके अंदर भी गूंजती है। तो अगली बार जब रात के आकाश को देखें तो ये जरूर सोचिएगा, अगर ये तारे एक ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा हैं, तो इस विशाल संगीत में हर इंसान का जीवन आखिर कौन सी अनूठी धुन बजा रहा है।